हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेएमडी टेक्निकल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, सेफ्टी साइन एंड हेल्थ है, उसके अंदर आग को पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आग, जो कि हमारा पार्ट कौन सा है आज? सेकंड पार्ट है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी के अंदर आग, और इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? फायर कहते हो। आग किसे कहते हो? आप बचपन में जब छोटे थे, या फिर हम बचपन में जब छोटे थे, उस टाइम हमें बहुत डर लगा करता था। किसका? आग का। हम सुनते थे कि फलां के घर में आग लग गई है, तो हमारे जो दिलों की धड़कनें बढ़ जाती थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा। हमें डर लगता था, दुबक के बैठ जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, आज ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले का टाइम तो पहले का ही था। बचपन तो कुछ और ही था, क्योंकि आज हम जब बड़े हो गए तो फिर से बचपन की कामना करते हैं, लेकिन वो बचपन फिर से लौटा दे। क्योंकि हम सुनते आए हैं कि जब हमें बचपन मिला तो हम सोचते थे कि हमें जवानी मिले, लेकिन जब जवानी मिली तो हम सोचते थे कि अब हमें वापस क्या मिल जाए? बचपन मिल जाए। तो क्योंकि बचपन तो बचपन ही होता है, वो यादें हमें बहुत ही सताती हैं। तो आगे पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ अलग हो गया टॉपिक। तो हम देख रहे हैं क्या? यहाँ पर आग देख रहे हैं। तो आग क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा को आप देखिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आग किसे कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थों का जलना क्या कहलाती है? आग कहलाती है। मैं कहूं पेट्रोल क्या जलने योग्य है, तो आप कहेंगे हाँ, पेट्रोल जलने योग्य है। क्या चिमनी का तेल जलने योग्य है? क्या लकड़ी जलने योग्य है? क्या हम बात करें जो गैस है, ज्वलनशील गैसें क्या जलने योग्य है? तो आप कहेंगे जलने योग्य है। तो आप सीधा क्या कह सकते हो? ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही क्या कहलाती है? आग कहलाती है। तो आग का अर्थ क्या हुआ यहां पर? ज्वलनशील पदार्थों का जलना। ज्वलनशील पदार्थों का जलना, पदार्थों का जलना ही क्या कहलाती है? आग कहलाती है। अब जैसे मान लीजिएगा ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, अगर इसे हम जलाएंगे, ठीक है, ये जलने योग्य है लकड़ी, अगर ये जलेगी तो क्या है? वही आग है, क्योंकि आग का रूप लेगी कि नहीं। केरोसिन तेल है, हम उसे उसमें दिखा देंगे तो जलेगा कि नहीं आग? वहां आग पैदा हो रही है कि नहीं? जब हम बचपन में देखते थे तो किसी की झोंपड़ी है, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि पानी वगैरह कुछ भी है, झोंपड़ी है, घास की है, उसके अंदर आग लग गई, रुई है उसमें लग गई, तो जल रही है कि नहीं? ज्वलनशील चीजें हैं कि नहीं? मैं कहूँ पत्थर को जला के दिखाओ भाई, जलाओगे क्या? नहीं जलेगा, क्योंकि ज्वलनशील है ही नहीं। तो जलाओगे कैसे? तो देखिएगा ध्यान से, ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही क्या कहलाती है? आग कहलाती है। लेकिन आग आखिर जलती क्यों है, लगती क्यों है? जैसे अगर आग पे पानी डालते हैं तो बुझ जाती है, तो वहां पर क्यों बुझ रही है? अगर हम बात करें, जैसे कोई ईंधन है, लकड़ी है, उनको उठा के हम साइड में फेंक देते हैं, तो जो आग लग रही थी वहां क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके अलावा जैसे हम कोई भी आग लग गई किसी के ऊपर, जैसे क्या करते थे, कोई आदमी अगर पहले जल जाता था तो या फिर आग पकड़ लेती थी, उसको गीला कपड़ा करके हम क्या करते थे? उसके ऊपर डालते थे और आग क्या हो जाती थी? बुझ जाती। तो इन सभी चीजों का रीजन क्या होता था? किन चीजों से मिलकर आग का निर्माण होता है? तो एक हम त्रिभुज के माध्यम से देखेंगे इन चीजों को, आग कितनी चीजों से मिलकर बनती है। देखो, आग का निर्माण किससे होता है? किसी भी चीज का निर्माण किसी न किसी चीज से मिलकर तो होता ही है ना। तो आग का निर्माण किससे होगा? हम यहां पर देखें, आग का निर्माण किससे होता है यहां पर? तो आग के निर्माण की बात करें, हमारे पास में एक तो क्या होती है? ऊष्मा। एक दूसरी चीज होती है ईंधन, और एक होती है दोस्तों तीसरी, कौन सी? ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में से एक पे भी आपने काबू पा लिया तो आपकी आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। मतलब ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। आपने कभी सुना है कि तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा? जैसे हम कहते हैं कि जापान का तो एक व्यक्ति, ठीक है, जैसे जापान के तो 3 व्यक्ति और भारत का
एक व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जापान के 2 व्यक्ति और भारत के, जैसे जापान के 2 व्यक्ति और भारत का 2 व्यक्ति बराबर है कि नहीं, ऐसा कुछ हम इक्वल मानते हैं कि नहीं। अगर भारत के 3 व्यक्ति बैठ गए और जापान का 1 व्यक्ति है, उनके बराबर क्या होगा, क्योंकि भारत के जो आदमी है उनका काम क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो आग भी यहाँ 3 एक जगह हो गए तो काम को बिगाड़ेंगे नहीं, कन्फर्म है बिगाड़ेंगे, क्योंकि आग लगाएंगे। कैसे, ऊष्मा मिल गई, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास ईंधन हो गई, और तीसरी चीज क्या हो गई, ऑक्सीजन। अगर ये तीनों चीजें एक जगह हो गई हमारे पास में, तो आग क्या होगी, 100% लगेगी। कैसे लगेगी, त्रिभुज से हम देखते हैं एक बार। ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसके अंदर हम यहां पर लिखते हैं आग, यहां ले लो ईंधन, इसके अंदर हम लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां ले लेते हैं हम ऊष्मा। अब एक चीज बताओ मेरे को कि ईंधन भी हो गई इसके पास में, ऑक्सीजन भी है और ऊष्मा भी है। जब ये तीनों चीजें एक जगह मिल जाएंगी तो फिर किसका निर्माण करेंगी, यहां पर आग का निर्माण करेंगी। अगर इनमें से आपने ईंधन को हटा लिया, जैसे हमने यहां पर ईंधन को हटा दिया, तो अब क्या ऑक्सीजन और ऊष्मा दोनों मिलकर आग लगा सकती हैं, नहीं लगा सकती। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिएगा आपके पास ये बुक है, ठीक है, बुक है आपके पास में, इस बुक को अब साइड में हटा देंगे, हम कहीं भी फेंक देंगे, ठीक है। अब वायुमंडल के अंदर ऊष्मा भी हो, ठीक है, आपने ऊष्मा चिमनी जला रखी है या फिर माचिस जला रखी है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन में आग किस पे लगाओगे आप, जब आपके पास ईंधन ही नहीं होगा तो आग किस में लगाओगे, किसी में नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। अगर ईंधन है और ऊष्मा है और ऑक्सीजन नहीं है, जैसे ऑक्सीजन है नहीं है तो क्या करोगे, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या करते हो, काट देते हो, तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आप काट रहे हो तो भी क्या हो जाती है, आग काबू में आ जाती है। अगर ऊष्मा पे आपने काबू पा लिया, जैसे मान लीजिएगा वायुमंडल के अंदर जैसे कोई कमरा है, ठीक है, उसके अंदर कमरे के अंदर गैस का रिसाव हो रहा है बहुत भयंकर तरीके से, और गैस पूरे कमरे के अंदर फैल गई है, और उसमें ऑक्सीजन भी है और ईंधन भी है, 2 चीजें हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरी ईंधन। अगर आपने गलती से बाय द वे वहां पे माचिस जला दी, लाइटर जला दिया, तो वहां पर उसको क्या मिल गई, ऊष्मा, और ऊष्मा मिलते क्या होगा, आग, और जो हमारा कमरा है बम की तरह क्या होगा, फूटेगा। तो 3 चीजें अगर एक जगह हो गई तो 100% क्या होगा, आग का निर्माण होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है। तो मैं कहूं आग कितने प्रकार से मिलकर बनती है, कितनी चीजों से निर्माण होता है, 3 प्रकार से, ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। अगर इनमें से किसी एक की सप्लाई काट दी तो आप आग से क्या हो सकते हो, बच सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों, आग से अपना बचाव कर सकते हो। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कहते हैं, ईंधन को हटाने को क्या कहते हैं, और हम बात करें अगर ऊष्मा को कम करना है तो क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर ईंधन अगर हटाते हैं, सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हम काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आग को बुझाने का तरीका, आग बुझाने का तरीका। तीन तरीके से बुझाएंगे। सबसे पहला हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की अगर हमें सप्लाई काटनी है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, स्मूथरिंग करेंगे, ठीक है। स्मूथरिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई काटना, ऑक्सीजन की सप्लाई काटना। अगर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई काट के आग बुझानी है तो आप क्या कहोगे, उसे स्मूथरिंग कहोगे। अगर हम बात करें ऊष्मा है, ऊष्मा की अगर आप सप्लाई काट रहे हो, ऊष्मा को कम कर रहे हो, तो इसे क्या कहोगे, कूलिंग। क्या कहोगे दोस्तों, कूलिंग का मतलब क्या होता है, ठंडा करना। किसको ठंडा करोगे आप, ऊष्मा को। अगर आपने ऊष्मा पे काबू पा लिया, उसे ठंडा कर दिया पानी डाल के, तो
तो वो क्या कहलाता है, कूलिंग कहलाती है। और एक तीसरी चीज होती है दोस्तों जिसे ईंधन कहते हैं। अगर ईंधन की आपने सप्लाई काट दी या फिर ईंधन को हटा दिया तो उसे कहते हैं स्टार्विंग। क्या कहोगे, स्टार्विंग। इसको कहते हैं हिंदी में ईंधन हटाना। ठीक है, तो हमने यहां पर आग को बुझाने का तरीका देखा है। सबसे पहला हम अगर ऑक्सीजन की सप्लाई काटेंगे तो उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे मेरे प्यारे साथियों, स्मूथरिंग। मैं को हिंदी में क्या कह सकते हो, उसे ऑक्सीजन की सप्लाई काटना। अगर आपके पास में आग लग गई किसी भी जगह, चाहे इलेक्ट्रिकल का फील्ड हो, चाहे आम जीवन हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे गैस में लगी हो, द्रव में लगी हो, कठोर में लगी हो, ठोस में, तो वहां पर अगर आग बुझानी है तो सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, ऑक्सीजन की सप्लाई काट के बुझा सकते हो, जिसे आप स्मूथरिंग कहते हो। दूसरी चीज हमारे पास में क्या है, कूलिंग करना, जैसे ऊष्मा है, ऊष्मा को कम करना है। ठीक है, तो उसे क्या कर सकते हो आप, कूलिंग कर सकते हो। जैसे हिंदी में क्या कर सकते हो, ठंडा करना, जैसे पानी डाल के उसे ठंडा कर दिया। ठीक है, किसी और चीज से आपने उसे ठंडा कर दिया, ऊष्मा को कम कर दिया, वहां से हटा दिया, तो वो क्या कहलाता है, ऊष्मा। और एक होती है ईंधन जिसे हम कहते हैं स्टार्विंग। क्या कहते हैं, स्टार्विंग, जिसे हम कहते हैं ईंधन को हटाना। जैसे कोई पेट्रोल पड़ा है वहां पे, जैसे सिलेंडर है कमरे के अंदर, उस सिलेंडर को उठा के बाहर फेंक दो ना आप, ईंधन को हटाए कि नहीं। जैसे कोई लकड़ी है उसमें आग लग रही है, उस लकड़ी को उठा के बाहर फेंक दो ना, वहां से आग खत्म हो ही जाएगी ना। तो ये चीजें क्या है हमारे पास में, आग बुझाने की तीन चीजें, तरीके हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई काटो, ऊष्मा की सप्लाई काटो और ईंधन की। इन तीनों में से जैसे तीन तिगड़ा काम बिगड़, एक हटा दो, काम अपना क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है कि नहीं। बनेगा नहीं, यहाँ पे काम बिगड़ेगा, क्योंकि तीनों चीजें अगर हैं तो बिगड़ेगा। अगर एक भी चीज हटा दिया हमने तो काम क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। किसका, आग बुझने का। और क्या सुधारोगे तुम। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर हम आग कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर्स। आग को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, टाइप्स ऑफ पार्ट्स, या फिर कह सकते हैं आग को देखो 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहली होती है जैसे श्रेणी ए, दूसरी बी श्रेणी, तीसरी सी श्रेणी, चौथी होती है डी श्रेणी। आग को 4 प्रकार से हम बात करें इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ITI लेवल की है, इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमा लेवल की है, उसके अंदर 4 प्रकार से आगों को डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहली आग है श्रेणी ए, दूसरी श्रेणी बी, तीसरी श्रेणी सी और चौथी होती है श्रेणी डी प्रकार की आग। कितने प्रकार की होती है, श्रेणी डी प्रकार की आग। तो एक बार हम देखते हैं एक एक आग को। श्रेणी ए, एक होती है दूसरी श्रेणी बी, एक होती है तीसरी श्रेणी सी, एक होती है दोस्तों श्रेणी डी। तो हमारे पास में यह आग कितने प्रकार की हुई है, 4 प्रकार की। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। तो हम आग के प्रकारों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आग कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की होती है। श्रेणी ए प्रकार की, देखो श्रेणी ए प्रकार की आग कहाँ लगती है, तो आप सीधा कह सकते हो ठोसों के अंदर। किस में लगेगी दोस्तों, ठोसों के अंदर। कैसे, जैसे लकड़ी है, जूट है, कपास है, इन सभी के अंदर अगर आग लग रही है तो वो क्या कहलाएगी, श्रेणी ए प्रकार की आग कहलाएगी। जैसे बचपन के अंदर हम देखा करते थे, झोपड़ियों में लग जाती थी आग, किसी कमरे में लग गई आग, कपड़े गूदड़े हैं, बिस्तर हैं, उनके अंदर आग लग गई, वो श्रेणी कौन सी प्रकार की आग है, तो वो होती है ए श्रेणी की। अब मैं कहूँ अगर आपकी झोपड़ी में आग लग गई तो किससे बुझाते हो आप, किससे बुझाते आए हो, पानी से बुझाते हो कि नहीं। तो आप क्या करोगे, आग को किससे बुझाओगे, ठंडे जल से, या फिर आप कह सकते हो जल की बौछारों से। किससे बुझा सकते हो आप, जल की बौछारों से, या फिर पानी से बुझा सकते हो। अगर ठोस प्रकार के पदार्थों की बात आ जाती है आग को बुझाने की, तो किस प्रकार के यंत्र से बुझाओगे, जिसे हम कहते हैं जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। इन अग्निशामक यंत्रों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक सारणीबद्ध तरीके से स्टडी करेंगे। आप यहाँ पर अभी हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं क्योंकि आग पढ़ रहे हैं चारों, तो उनको एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा तौर पे देख लेते हैं यहाँ पर। अब दूसरा है श्रेणी बी प्रकार की आग, किन में लगती है दोस्तों, द्रवों के अंदर। मैं कहूं श्रेणी बी प्रकार की कहां लगती है, द्रवों में, कहां, पेट्रोल, डीजल,
इसके अलावा अगर बात करें हम, केरोसिन हो सकता है। इनके अंदर अगर आग लगी है तो वो किस प्रकार की आग कहलाती है? श्रेणी बी प्रकार की आग। जैसे कई बार क्या होता है, पेट्रोल पंप पे आग लग जाती है, ठीक है, कोई भी मान लीजिएगा कोई केरोसिन तेल का टैंकर है, उसमें आग लग गई है, तो वो किस प्रकार की आग है? अगर ज्वलनशील द्रव पदार्थों में आग लग रही है तो वो किस प्रकार की आग है? खैर, आखिर वो आग कौन सी प्रकार की है? बी प्रकार की होती है। इससे बुझा सकते हैं, CO2 से बुझा सकते हैं, शुष्क पाउडर से बुझा सकते हैं, और इसके अलावा जो शुष्क चूर्ण होता है, और इसके अलावा हम बुझा सकते हैं फोम टाइप से। किससे बुझाएंगे दोस्तों? फोम टाइप से। तो हम यहाँ पर जो श्रेणी बी प्रकार की आग है वो द्रवों के अंदर देखते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के अंदर अगर लग जाती है तो बुझाओगे किससे? CO2 से, शुष्क चूर्ण से, या फिर फोम टाइप से, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जिसे हम कहते हैं शुष्क पाउडर, ड्राई पाउडर होता है फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाला हो जाता है। तो यहां पर हमने देखा है श्रेणी बी। अब देखते हैं श्रेणी सी प्रकार की आग। श्रेणी सी प्रकार की आग किन में होती है? ज्वलनशील गैसों के अंदर। तो सीधा कह सकते हैं हम यहां पर किस में लगती है? ज्वलनशील गैसों के अंदर लगती है। अगर हम बात करें तो गैसों के अंदर कैसे? जैसे LPG है, हाइड्रोजन है, CNG है, जैसे सिलेंडर है गैस का हमारा, जो चूल्हे के अंदर खाना पकाते हैं, तो वो अगर हमारे पास है गैस का जो सिस्टम है वो किसके अंदर आता है? श्रेणी सी के अंदर। अगर उसमें आग लग गई है तो कौन सी श्रेणी के अंदर काउंट करोगे आप? उसे करोगे श्रेणी सी के अंदर। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो श्रेणी सी के अंदर क्या करोगे? गैसों को काउंट करोगे, ठीक है। मैं कहूं जैसे LPG उदाहरण हो सकता है, CNG है, ये किसके उदाहरण है? श्रेणी सी प्रकार की आग के। अगर बुझाओगे तो किससे बुझाओगे दोस्तों? फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से। किससे बुझाओगे? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से। इनके बारे में और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। अब हम एक चीज यहां पर नोट लगा के देखते हैं, या लिख लीजिएगा। श्रेणी सी प्रकार की आग में जीवित तार या लाइव तार की आग को BIS अनुसार श्रेणी सी में रखा गया है। या फिर हम कह सकते हैं कि जीवित तार की आग को, या फिर जो लाइट का तार होता है इलेक्ट्रिकल के अंदर जो आग लगती है, वो BIS अनुसार श्रेणी सी प्रकार की आग में रखी गई है। लेकिन अगर हम नियम की बुक के अनुसार देखें तो इस आग को जो हमारे पास तारों के अंदर या लाइव तार या जीवित तार के अंदर लगती है वो BIS के अनुसार तो कहां है? श्रेणी सी में। लेकिन अगर हम बात करें नियमी बुक के अनुसार तो कौन सी के अंदर है? श्रेणी डी के अंदर होती है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन है दोनों जगह ही अलग अलग तरीके से कई बार पूछा जा चुका है कई कंपटीशन के अंदर। जैसे कुछ कंपटीशनों के अंदर तो जैसे श्रेणी सी के अंदर माना गया है, कुछ कंपटीशनों के अंदर श्रेणी डी के अंदर माना गया है। तो आपको अधिकतर है जो चांस बनते हैं वो श्रेणी डी के ही बनते हैं। अगर BIS अनुसार कभी मान लिया जाता है तो हमारा ये क्वेश्चन है जो रिट लायक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो गैसें हैं श्रेणी सी है तो लाइव तार या जीवित तार के अंदर BIS अनुसार लिख सकते हैं। अगर हम डी की बात करें तो धात्विक तारों के अंदर, अगर हम बात करें यहां पर तो जो यहां पर आग है धात्विक तारों में लगती है तो उससे किसे बुझाओगे? जो हमारे पास में डी प्रकार की आग है उसे किससे बुझाओगे? आप रेत से बुझा सकते हो। किससे बुझाओगे? रेत सूखी होनी चाहिए। सूखी रेत से क्या कर सकते हो आप? यहां पर इस आग को बुझा सकते हो। इसके अलावा जैसे तारों के अंदर लगी है आग, ठीक है, अभी हमने कहा कि BIS अनुसार तो कौन सी है? सी प्रकार की आग है, तारों के अंदर है जो तारों में BIS अनुसार। अगर हम देखें नियमी बुक के अनुसार तो किसमें है? डी प्रकार की आग के अंदर है कि नहीं? अगर हम इसे बुझाएं तो सी जो हमारे पास है, जो तारों के अंदर आग लगती है उसे किससे बुझाएंगे? CTC से बुझाएंगे कि नहीं? इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे पास में हेलोन टाइप है,
हेलोन टाइप जो अग्निशामक यंत्र है उससे क्या करेंगे, यहां पर हम श्रेणी डी प्रकार की आग को बुझाएंगे जो कि तारों के अंदर लगती है। निम्न के अनुसार हम ये चीज बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आग है। कितने प्रकार की है आग, 4 प्रकार की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई कोई बात नहीं है, मैं एक बार री कर देता हूं इसको। आग कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। सबसे पहली कौन सी है, श्रेणी ए प्रकार की। दोस्तों अगर हम बात करें श्रेणी ए प्रकार की आग किन में लगती है, ठोसों के अंदर बुझाओगे किससे, जल की बौछारों से। अगर बात करें दूसरे की तो श्रेणी बी प्रकार की किन में लगती है, द्रवों के अंदर पेट्रोल डीजल केरोसिन में। बुझाओगे किससे, CO2 शुष्क चूर्ण या फिर फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से। अगर हम बात करें तीसरे प्रकार की आग की तो कौन सी है, श्रेणी सी किन में लगती है, ज्वलनशील गैसों में, CNG LPG के अंतर्गत लगती है। बुझाओगे किससे, तो फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से बुझा सकते हो। अगर हम देखें चौथी प्रकार की आग तो श्रेणी डी की धात्विक तारों में लगती है। बुझाओगे किससे, सूखी रेत से। किससे बुझाओगे, सूखी रेत से। तो हम यहां पर एक चीज और बता रहे हैं या फिर सुन पा रहे थे अभी कि जो तारों या फिर लाइव तार या इलेक्ट्रिकल के अंदर जो तारों के अंदर आग लगती है वो BIS अनुसार श्रेणी सी के अंदर रखी गई है। अगर हम नीमी बुक के अनुसार देखें तो श्रेणी डी के अंदर रखी गई है। अगर इस प्रकार की आग को अगर बुझाना है तो CTC जिसे कार्बन टेट्रोक्लोराइड कहते हैं, और इसके अलावा हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्रों से क्या कर सकते हो, बुझा सकते हो। अगर आपके पास ये यंत्र नहीं है कोई बात नहीं है, आपके पास सूखी रेत का एक ऑप्शन होता है। आप सूखी रेत से क्या कर सकते हो, बुझा सकते हो। किस प्रकार की आग को, तारों के अंदर लगने वाली आग को। लेकिन एक चीज आप नोट करके अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, कभी भी है जो श्रेणी सी डी प्रकार की आग है जिसे हम तारों के अंदर रख रहे हैं या फिर तारों के अंदर आग लगती है, उसको कभी भी पानी से नहीं बुझाएंगे, ना ही उसे हम बुझाएंगे यहां पर फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है और पानी क्या होता है, कुचालक होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आग आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई कोई बात नहीं है, आप वीडियो को दोबारा से देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती कोई बात नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।